हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2021 में पहली बार 10 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यानी 10 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा 1:42 में और करीबन यह 5 घंटा तक रहेगा। तो आज के दिन ही हम जान लेते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, क्या इसके लिए सूर्य ग्रहण लगने के खगोलीय विज्ञान क्या है। चलिए आज हम जानते हैं सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। सूर्य ग्रहण लगने से पहले कुछ बातों को हम देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण, सूर्य क्या है? सौरमंडल का एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो सारा सौरमंडल को क्या करता है? प्रकाश देता है। और सौरमंडल, सूर्य के प्रकाश से ही हमारे पृथ्वी तक भी प्रकाश आती है। चंद्रमा भी सूर्य का प्रकाश से ही हमको दिख पाता है। तो आज हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। इसके लिए हम कुछ बातें को पहले ध्यान रखते हैं। देखिए, सूर्य मून पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है मून। हम जानते हैं उपग्रह किसको कहते हैं? जो पृथ्वी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हमारा मून जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो देखिए, जब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो आप जान लीजिए कि मून को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 28 दिन का समय लगता है। और सूर्य जब यहाँ पर मेरा मून है तो देखिए सूर्य का जो है रोशनी, प्रकाश हमारे मून का यहाँ तक पहुँच पा रहा है। ये भाग हमारा उजाला है। लेकिन जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो हम जिस भाग को देख पाते हैं वो भाग हमारा काला काला है। मतलब कि यहाँ पर जो है जिस दिन हमको जो है सूर्य मून का भाग काला काला नजर आता है उसको हम अमावस्या का दिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अमावस्या का दिन कहते हैं। अब मून जब चक्कर लगाते हुए, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जाता है तो देखिए इस तरह से कुछ देर गया। अब हमको यहाँ पर सूर्य का रोशनी यहाँ तक पहुँच पा रहा है। तो पृथ्वी का हमको ये भाग दिख पा रहा है। मतलब कि यहाँ पृथ्वी से चंद्रमा का ये भाग दिख पा रहा है। तो यही मेरा ये भाग हमारा दिख पाएगा। अब फिर इस तरह से मून हमारा यहाँ तक आया। अब हमारा फिर इस भाग को दिखाई पड़ेगा। फिर जब मून इस तरह से घूमते हुए आया तो यह ऐसा जगह आया जहाँ पर कि सूर्य का पूरी किरण जो है यहाँ पर मून पर पहुँच पा रही है और पृथ्वी हमको फुल मून की तरह दिखाई पड़ता है। इसलिए इसको फुल मून इंग्लिश में बोलते हैं और इसको पूर्णिमा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पूर्णिमा कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि ये ऐसा है, मैक्सिमम जो है हमको दिखाई पड़ता है मून, वो है पूर्णिमा के दिन। क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश मून तक अच्छी तरह से पहुँच पाती है। और ये मैक्सिमम कितना दिख पाता है? तो मून का 59% भाग ही मैक्सिमम दिख पाता है। पूरा मून तो कभी भी नहीं दिख पाएगा, 59% भाग ही हमको मून का दिख पाता है। अब फिर इस तरह से जब फिर मून यहाँ से फिर इधर गया तो देखिए ये भाग हमको दिखेगा। फिर इस तरह से घुमा तो ये भाग दिखेगा। फिर इस तरह से आया तो हमको ऊपर वाला भाग दिखेगा। और ये जिस तरह से पृथ्वी का जो भाग को हम देख पा रहे हैं वो हमको नहीं दिख पा रहा है। तो इसको हम अमावस्या बोल दिए, इसको हम पूर्णिमा बोल दिए। अब सोचिए कि अमावस्या के दिन ही हमको जो है सूर्य का लाइट नहीं आ पा रहा है मून तक। ठीक है, सूर्य का लाइट हमको नहीं आ पा रहा है। सूर्य का लाइट क्या हो रहा है? नहीं आ पा रहा है पृथ्वी तक। लेकिन कुछ लाइट तो आ रहा है। मतलब ग्रहण किसको कहते हैं? किसी आकाश पिंड का पूरा नहीं दिखना, वास्तविक रूप में नहीं दिखना, उसी को क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। अब सोचिए कि अमावस्या, यहाँ पर मून है और यहाँ पर अमावस्या है, यहाँ पर पूर्णिमा है। अमावस्या से पूर्णिमा इस पीरियड जो है 14 दिन का पीरियड होता है। मतलब ये हुआ जब मेरा मून अमावस्या है और ये पूर्णिमा तक आने में 14 दिन का समय लगता है। और इस 14 दिन को, इस समय को कहते हैं शुक्ल पक्ष। अभी क्या चल रहा है भाई? तो शुक्ल पक्ष चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है। और फिर जब पूर्णिमा से, मतलब ये काला था मून और काला से गोरा होने के लाया। क्या हुआ? मून काला से गोरा होने के लिए आया। जब काला से गोरा होने के लिए मून आया तो इस पीरियड को बोल दिया शुक्ल पक्ष। ये 14 दिन का होता है। फिर उसी तरह से मून जो है हमारा इस तरह से गया। फिर गोरा से, देखिए ये गोरा था, अब गोरा से काला होने के लिए फिर यहाँ आया। तो इसको बोल देंगे हम कृष्ण पक्ष। इसी पक्ष में हमारा कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। इसी को हम क्या बोल देंगे? कृष्ण पक्ष। ये भी 14 दिन का समय हुआ। इसका मतलब ये हुआ चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 14 और 14 28 दिन का समय लगता है। अब हम समझते हैं कि हमारा जो है कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, जिससे कि हमारा त्यौहार वगैरह चलता है। हमारा अपना कैलेंडर जो होता है हिंदी कैलेंडर। तो इसी वजह से क्या होता है, टाइम इसका चेंज होते रहता है। क्योंकि हमारा कैलेंडर में 30 से 31 दिन का महीना होता है, लेकिन हमारा हिंदी कैलेंडर जब देखेंगे तो 28 दिन का ही मेरा महीना हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा। अब सोचते हैं सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन ही लगता है। तो क्या सूर्य ग्रहण हर 28वां दिन पे सूर्य ग्रहण लगेगा? हर अमावस्या के दिन पे सूर्य ग्रहण लगेगा? नहीं दोस्तों, हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। अब बात करते हैं क्यों। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा इस तरह से भी आ सकता है। तो सूर्य तो मेरा पृथ्वी, आप मान लीजिए पृथ्वी है, हम सूर्य हैं, ये चंद्रमा है। इस तरह से है तो देखिए आप हमको देख पा रहे हैं। इस तरह से फिर भी आप हमको देख पा रहे हैं। सामने है फिर भी आप हमको देख पा रहे हैं। लेकिन जब ये पूरी एक तल पार आ जाए, पृथ्वी आप
और ये चंद्रमा और ये हम, जब तीनों एक तल पर आ जाए, अब ना तो हम आपको देख पा रहे हैं ना आप हमको देख पा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। मतलब हर सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन आएगा, लेकिन हर अमावस्या के दिन नहीं आएगा, क्योंकि जिस अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही तल पर आ जाता है, ये सूर्य है, ये मून है, ये पृथ्वी है, जब तीनों एक ही तल पर आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, तो इसे हम बोल देंगे मेरा क्या है, ये सूर्य ग्रहण लग गया है। लेकिन अमावस्या के दिन लगेगा, हर अमावस्या के दिन नहीं लगेगा। चलिए हम जानते हैं सूर्य ग्रहण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सूर्य ग्रहण क्या हुआ, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ गया, हमारा चंद्रमा एक ही तल पर आ गया, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं देख पाया। सूर्य ग्रहण के समय जो है एक चमकता हुआ वलय के आकार का दिखता है, जिसे हिरण वलय कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, कोरोना भाग पृथ्वी, सूर्य का हमको कोरोना भाग दिख पाता है, जिसका 27 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब बोलिए कि हम नंगी आंखों से 27 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान को देखेंगे तो आंखों की खराब होने की संभावना होगी। और जब सूर्य ग्रहण का समय होता है तो सूर्य ग्रहण के समय अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी किरण निकलती है, जो आंखों के लिए खराबी करती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सूर्य ग्रहण के समय आंखों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखें खराब होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, आपको सूर्य ग्रहण क्यों लगता है और सूर्य ग्रहण में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विद D2 को सब्सक्राइब कर ले।